इसके रिमेन पार्ट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के इसके पार्ट्स 1 to 6। सो 1 में हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे इस पार्ट में a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट हो रहा था। सो हमने इसे डायरेक्ट a+b के होल स्क्वायर में बंद कर दिया, और इसे भी हम स्क्वायर फॉर्म में कर रहे थे ताकि हमें आगे जाकर ये फार्मूला ईज़िली अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में a और b की वैल्यूज़ मिल जाए। सो a और b, सो यहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पर a की वैल्यू, और b जहाँ पर है वहाँ पर b की वैल्यू पुट हो जाएगी। सो इस तरह हमें ये आंसर मिल जाएगा। पार्ट 2 में भी इसी तरह है। इस पार्ट से हमें ये फॉर्म मिल रही है। सो यहाँ पर a बेसिकली 2a होना चाहिए ताकि जब हम उसका स्क्वायर करें सो हमें वापस से 4a² मिल जाए, और b के लिए हमें एटलीस्ट यहाँ पर 2b² लिखना होगा ताकि हमें एग्जैक्ट 4b² आफ्टर स्क्वायर ऑफ b ये हमें मिल जाए। सो इस तरह हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने डायरेक्ट कर ली है। सो हम क्योंकि ये फार्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं सो हम इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर इसमें स्पेशली स्टेप भी शो कर रहा है सो वो भी अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर हमने a+b के होल स्क्वायर में इसे बंद कर दिया है क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड फॉर दिस यहाँ पर इक्वल हो रही है। सो राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले की लिख दी है, और यहाँ पे 9c² के लिए हम ये करेंगे कि इसे भी स्क्वायर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पर a² - b² का फार्मूला यहाँ पर ईज़िली हमें बनता हुआ दिखाई दे, ताकि हम यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर सकें a - b एंड a+b में। सो यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। सो a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह b की वैल्यू, सिमिलरली a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। सो इस तरह यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, जो इसका फैक्टराइज फॉर्म हमारे यहाँ पर बन गया। नाउ इसका पार्ट 3 अगर हम देखें सो इसके पार्ट 3 में भी सेम यही फार्मूला, सेम यही फॉर्मेट है। इसमें हमारे पास इस पार्ट को हमने बाद में यूज़ करना है बेसिकली, और इस पार्ट को अभी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमें पता लग रही है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, a - b के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। सो हमें यहाँ पे a और b सेट करना पड़ेगा इस तरह से कि a का स्क्वायर हमें c की पावर 4 कर दें, और b के लिए भी हमारे पास फॉर d है, यहाँ पे b की वैल्यू बेसिकली d है। सो b की वैल्यू हम सिंपल d ले लेंगे। सो d का स्क्वायर हमें d² मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा a और b। ये पार्ट हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। सो 4d² का स्क्वायर हमें 16d की पावर 4 हमें ये इक्वल हो जाएगा। सो अब ये लेफ़्ट हैंड साइड सेम हो रही है, सो हम इसे फॉर्मूले के राइट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं। सो इसके बराबर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। सो a और b की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस तरह, और अगेन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे a - b और ये स्क्वायर की वजह से ये सेम फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। सो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अब हमारे पास यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ हैं। सो हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे a - b का होल स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के इसके बराबर हो जाएगा। सो a यहाँ पर ये वैल्यू है, देन b की वैल्यू पूरी आ जाएगी, इसी तरह a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। सेम ये फॉर्मेट पार्ट 4 के लिए भी अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर हमने a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है फॉर यहाँ पर हमने अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 3y³ हमें ये सेम हो जाएगा हमारे लिए, और इसे कन्वर्ट करके हमने a + b के होल स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर दिया है। अगेन यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बन रहा है, सो हम ये सेम ये जनरल फार्मूला अगेन यूज़ कर लेंगे। सो a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी और b की जगह b की वैल्यू फॉर माइनस एंड फॉर प्लस बोथ। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में 4 एंड देन 5 पार्ट, इसका थोड़ा सा डिटेल हमें सॉल्यूशन देखना होगा पार्ट 5 के लिए। सो इसमें जो फार्मूलाज लग रहे हैं a + b और a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो इसमें अगेन a² - b² यूज़ हो रहा है, सेम उसी फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है। अगर इसे डिटेल में देखना है सो आई हैव मेड द डिटेल सॉल्यूशन फॉर दिस वन।
इसमें अगर हम डिटेल सॉल्यूशन अगर देखना चाहें सो हमारा ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। हमने पहले इसे 3 को ब्रेक करना पड़ेगा 4 - 1 में, इसलिए क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो फार्मूला होता है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, उसमें यहाँ पर एक वैल्यू कम पड़ रही है। हमने यहाँ पे अगर इसको 4 - 1, क्योंकि ये 3 ही है, इस तरह में से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, x और x की वैल्यू एक साथ कर लेंगे, और क्योंकि हमें यहाँ पे 4x दिख रहा है, हमें पता है कि हम जब फॉर्मूले में इसे फॉर्मूले में जब यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें अगर यहाँ पे 2 हमने लेना है और हम x और यहाँ पे 2ab है, हमें यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि जब ये मल्टीप्लाई हो तो भी 4x आए, b की वैल्यू भी उसी लिहाज से हमें लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर 4 इसके साथ कर दिया है, और फॉर y हम सारे y को एक साथ कर देंगे और 1 यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल 2 है। जब फॉर्मूले के लिहाज से हम 2 यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे b के लिए 1 सही रहेगा। हमने खुद से अरेंजमेंट की है ताकि ये चीज़ अभी आगे जाकर और ये चीज़ आगे जाकर 2 अलग फार्मूलाज में ये हमारी जो है कंबाइन हो जाएगी। किस तरह से फिर हमने यहाँ पर इसे सेम, मगर यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे साइन का इशू आ रहा है, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। फर्स्ट टर्म भी प्लस में आ जाएगा, सेकंड टर्म भी प्लस में, थर्ड टर्म भी प्लस में, क्योंकि ये माइनस फॉर्म में है और फॉर्मूले में माइनस नहीं होता है। हमें यहाँ पे कॉमन लेना होगा। अब इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे ईज़िली, हम इस तरह से a और b की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये बेसिक मेथड और स्टेप होता है। इस तरह कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो पाती है अगर यहाँ पर हम इस तरह से ब्रैकेट्स में और इसका फॉर्मेट इस तरह करें और इसमें वैल्यूज़ पुट करें। इसमें a और b की वैल्यूज़ सही आ जाती हैं, एग्जैक्ट निकल जाती हैं, और इसमें साइन का भी इशू नहीं होता है। इस फॉर्मूले में प्लस का फॉर्मूला लगेगा। हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ताकि हमें क्लीन और नीट क्लीन हमारे स्टेप्स यहाँ पे शो हो। हमने यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू इस तरह यहाँ से निकाल कर हमने इसमें यहाँ पे सिर्फ शो करवाई है कि किस तरह ये बेसिकली फॉर्म कर रहा है ये इस फॉर्मूले को। ये बेसिकली जनरल फार्मूला है, दिस वन ये एंड दिस वन, ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में पुट होने के बाद ये हमारी इसकी फॉर्म बन जाएगी, जो a - b का होल स्क्वायर एंड a + b का होल स्क्वायर। a और b की वैल्यूज़ यहाँ पर से a और b की वैल्यूज़ आई, देन यहाँ पर से a और b की वैल्यूज़ आई। 2 फार्मूलाज एट अ टाइम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर a² एंड -b², सिंपल हमारा जो फार्मूला है a² - b² का, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देन अगेन यहाँ पर जो a की वैल्यूज़ थी हमने वो लिखी है, एंड देन जो b की वैल्यूज़ थी वो लिखी है, अगेन a की वैल्यूज़ एंड b की वैल्यूज़। फार्मूले का जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस रहेगा, और वो माइनस जब इस प्लस से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट -1 कर दिया है, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, और इस वैल्यूज़ को भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आगे हम अगर करेंगे हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली ये वो स्टेप्स हैं जो बहुत डिटेल स्टेप्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गोइंग बैक अगेन, इसमें हमारा पार्ट, if we see the question here, this one is done, part 5 is done. Now part 6. In this question we will see कि यहाँ पर एक अगेन वही फार्मूला हमारा a + b होल स्क्वायर फार्मूला इज अप्लाइंग है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर में से बंद करते हैं इस फार्मूले में, a की वैल्यूज़ यहाँ से हम जनरेट करेंगे और b की वैल्यूज़ हम बेसिकली यहाँ से जनरेट करेंगे, और हम यहाँ पर थोड़ा साइन भी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें साइन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस पर है सब चीज़ें। ये टर्म प्लस में है, यहाँ से हम a की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम a की वैल्यूज़ फॉर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सिर्फ हम इसे अभी अलग से सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं
ताकि हमारे पास ये टर्म प्लस में आ जाएगी। सो प्लस में आने के बाद हम ये प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, दैट विल बी वाई, और बी की वैल्यू होगी 1। सो ये बंद हो जाएगा इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू दिस, ताकि यहाँ पे ए की वैल्यू y एंड बी की वैल्यू 1 रहेगी। और माइनस ये जो कॉमन यहाँ ये सारे माइनस में, क्योंकि हमने कॉमन लिया है इस वजह से यहाँ पे माइनस आया है। सो जब यहाँ पे y+1 यहाँ पे और होल स्क्वायर का ये फॉर्मूले में राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसे a की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, जो हमने स्क्वायर इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सेट किया था ताकि इसका स्क्वायर हमें 4x² मिल जाए। सो अब यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर a² माइनस b²। सो इसकी राइट हैंड साइड के हम इसके इक्वल कर देंगे। सो a की वैल्यू 2x रहेगी एंड b की वैल्यू सेम वही रहेगी, अगेन माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्योंकि कॉमन भी लिया है, सो इस स्टेप की वजह से हमें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, वरना y की वैल्यू और 1 की वैल्यू दोनों प्लस में थी। बट यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इस वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये स्टेप्स भी शो कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट गलती ना हो तो वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे हमने a प्लस b के लिए सेम 2x एंड अगेन प्लस, सो प्लस, दैट्स ऑल। हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों इस तरह से कर लेंगे सो दैट ये वैल्यूज़ जो हमें मिल जाएंगी। सो पार्ट 6 तक थे एंड क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट 1 में बट आई सी के यहाँ पर हमने रूट और स्क्वायर, सो यहाँ पे a² और माइनस b² का फॉर्मूला हमें शो हो रहा है क्वेश्चन में ही, ये यहाँ पे लग रहा है। सो हम इसे डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करना चाहें, सो a और b यहाँ पर हमारे पास बेसिकली a और b शो हुआ है, तो ये एक्सपेंड इसी फॉर्म में होगा। सो हम इसे क्रॉस आउट नहीं करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। सो a हम इसे कंसीडर करेंगे, b कंसीडर करेंगे। सो a अगेन एंड माइनस b अगेन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अगेन a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे और b की वैल्यू लिख देंगे कुछ, और जनरल फार्मूला जो हमारे, सो ये सिंपल फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगेन यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। दिस इज़ द जनरल फार्मूला। यहाँ से हमने a की वैल्यू अगेन लिखी है, सो b की वैल्यू हमने यहाँ पे अगेन लिखी है। सो अगेन a और b की वैल्यूज़ को a माइनस b और a प्लस b में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एंड मूविंग ऑन फॉर द पार्ट 3, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। सो जहाँ पर भी हमारे पास a है, सो दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। सो अगेन हमने अलग से भी करके चाहें तो लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होती है वैल्यूज़, सो हमें a और b को रिमेंबर करना पड़ता है। तो a प्लस बी एंड a माइनस b के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाएगी। ये फॉर्म इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। 1 स्टेप सॉल्यूशन है इसमें, a² माइनस b²। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। a की वैल्यूज़ एंड b की वैल्यूज़ हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की हैं। अगेन a प्लस बी एंड a माइनस b, और आफ्टर सम सॉल्यूशन और इसमें a और b की वैल्यूज़ जो भी हैं सो इसमें यहाँ पे पुट हो जाएंगे। पार्ट 4, and if there is remaining part, I see no, there is no remaining part, so the 4.1 is completed here. Thank you so much.